being a BJP majority government in the center, and we have so many BJP spokesperson in JNK also, किसी ने भी नहीं बोला. So initially I spoke to them. I met few people also. I don't want to name anybody, but I spoke to them that why haven't they said anything or wrote a written to the Modi government in the center, or to whoever could make it possible that to reimpose the law, because in various states where there was no law for so many years, in the last 5 to 6 years 3 more states have considered this and the beef ban has been imposed. 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, उस समय जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल था रणबीर पीनल कोड. रणबीर पीनल कोड की एक धारा थी जिस धारा के तहत जम्मू कश्मीर में बीफ के ऊपर, काउ स्लॉटर के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन था. और ये जो कानून था, ये देश में बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से ज़्यादा कड़ा कानून था, क्योंकि अगर एनिमल स्लॉटर का कोई केस पाया जाता जम्मू कश्मीर में तो उसकी सज़ा 10 साल की थी या फिर पेनल्टी भी रखी जा सकती थी. और वहीं अगर एनिमल फ्लैश किसी के पोजीशन में मिलती तो भी 1 साल की सज़ा या फिर उस टाइम पे पेनल्टी जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर पड़ सकती थी. लेकिन आर्टिकल 370 को जब डाइल्यूट किया गया, जम्मू कश्मीर के अपने संविधान को ख़त्म किया गया, उसके बाद से ये बीफ बैन भी जम्मू कश्मीर से लिफ्ट हो गया. उसके बाद सेव एनजीओ की फाउंडर देविंदर कौर मदान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंची एक पीआईएल लेकर, ताकि इस बीफ बैन को दोबारा जम्मू कश्मीर में लगाया जा सके. इन्हीं से जानते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ. सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये जो पीआईएल फाइल की थी, ये आपने पीआईएल कब फाइल की थी? अब तो उसको डिस्पोज ऑफ हुए भी ऑलमोस्ट साल होने लगा. जैसे आर्टिकल 370 गया, पहले हमने रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को दी, बट कोई जवाब नहीं आया. फाइनली आफ्टर 2 months वी फाइल्ड अ पीआईएल इन द हाई कोर्ट. फिर वो कोविड के टाइम पे लगती थी, बार बार उस पर डेट पड़ जाती थी. सो इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ I think 6 months or 7 months back. Then with the directions from the DB, that division bench, that we should approach the administration, because it legislature or law banana court का काम नहीं है. We should again approach with the representation, and अगर नहीं होता then we'll see what needs to be done. Because हमने यही बोला था कि there is a vacuum in the absence of this cow slaughter ban. It could lead to some bad repercussions कि अभी तक इतने सालों से ये था, और कभी भी ऐसे बाकी स्टेट्स में कम्यूनल ये जो रॉयट्स और इस चीज़ों पे, बीफ पे, काफ़ी जगह पे, केरला में कहीं कहीं कुछ ना कुछ आप सुनते रहते हो. लेकिन JNK में मोर और लेस इट वाज पीसफुल. सो बिकॉज ऑफ दिस बैन जो चोरी छुपे जो कुछ होता था वो तो होता था, बट ब्लैटेंटली आप किसी एक दूसरे के ऊपर, किसी मज़हब पे अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए कुछ नहीं कोई कर रहा था. तो सो इट वाज ओके. लेकिन फाइनली अगेन जब डीबी से भी हमें रिलीफ नहीं मिला, सो वी अगेन रोड टू द एलजी. उससे पहले कोर्ट में ऑब्वियसली जब आपने अपनी पीआईएल फाइल की तो सरकार की तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अटॉर्नी जनरल जो है वो भी कोर्ट में पेश हुए होंगे. उन्होंने क्या कहा कोर्ट में? सोचेंगे, we'll see what needs to be done. So we wrote to the chief secretary and to the LG and also to the home ministry in the center कि इसको reconsider करना चाहिए, and please reimpose the ban order which was already in place. चलो with more or less little changes we are acceptable, but बिल्कुल नहीं होने से यहाँ पर issues हो सकते हैं. And वैसे भी being a animal person, तो मेरा बस चले तो मैं सारे एनिमल्स के स्लॉटर के लिए आवाज़ उठाऊं, लेकिन नहीं कर सकती. कुछ चीज़ें प्रिमिसिबल है. इट इज़ अप टू योर ओन स्वीट विल कि आप वेजिटेरियन होना चाहते हो, आप मीट खाना चाहते हो. सो वी कैन नॉट इम्पोज आवर ओन विशेज़ ऑन पीपल. बट 153 years old ban on beef in our state was you can say very useful, being a Muslim majority state also. फिर भी हर
एक दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ कंसिडर कर रही थी एंड इट वाज नॉट ओपन। अभी रिसेंटली इन द एब्सेंस ऑफ दैट बैन आई थिंक जितना काउ स्लॉटर हमारे जे स्टेट में कभी नहीं हुआ था, इट्स हैपनिंग। छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते थे, इट वाज यू कैन से मैनेज कर लिए पुलिस ने, बट आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर समथिंग बिग टू हैपन। अभी जैसे ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, कश्मीर में किसी ने बोला कि ये 22 काउज मैं स्लॉटर नहीं करने दूंगा यहाँ पे, तो इससे भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा चलो अगर उससे भी जाग जाएं कि ये तो चलो कश्मीर में था, अगर जम्मू में ऐसा हुआ होता तो मे बी इट कुड हैव टेकन अ वेरी बैड टर्न। सो यहाँ पर जब जनरली भी जब बात करते हैं काउ स्लॉटर की, तो एडवोकेट्स ही ये कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर अब कोई कानून तो है नहीं जिसकी धारा के तहत किसी को बुक किया जा सकता है कि वो काउ स्मगल कर रहा है, स्लॉटर कर रहा है, लेकिन जनरली भी लॉ एंड ऑर्डर की सेक्शन या किसी और सेक्शन के तहत जो है बुक किया जाता है और बाद में हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ता है उन लोगों के लिए। तो अगर वो इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं एंड इट इज़ नॉट बीइंग अलाउड एज फ्रीली एज इट वाज बिफोर, देन वाई कुडंट यू वेट कि जब तक जम्मू कश्मीर का अपना लेजिस्लेचर आ जाता है और उसके बाद जो है इस तरीके के से कॉन्टैक्ट किया जाए कि इस लॉ को दोबारा से लाया जाए जम्मू कश्मीर में? आई हैवंट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। Why couldn't you wait till there is an election and till there is an elected government and then they can pass this law कि दोबारा से इसे बैन कर दिया जाए? ये तो अभी पता चल रहा है ना कि दे आर अगेन रिकन्सिडरिंग द पॉपुलर गवर्नमेंट या इलेक्शंस होंगी। हु न्यू कि आफ्टर द आर्टिकल 370 वाज डन अवे विद एंड आवर स्टेट अगेन बिकेम अ यूटी, हाउ लॉन्ग वी विल रिमेन अ यूटी? देयर वाज नो टाइम लाइन गिवन ना, सो आई कुड नॉट सिट quietly and wait for years to come and not speak out. Although I was expecting कि बाकी जो being a BJP majority government in the center and we have so many BJP spokesperson in JNK also, किसी ने भी नहीं बोला. So initially I spoke to them. I met few people also. I don't want to name anybody, but I spoke to them that why haven't they said anything or written to the Modi government in the center or to whoever could make it possible that to reimpose the law, because in various states where there was no law for so many years, in the last 5 to 6 years 3 more states have considered this and the beef ban has been imposed. So why in J&K when this law was already there for 153 years and ऐसा भी नहीं है कि once the it turned into a UT and 370 was done away with कि कोई पुराने रणवीर पीनल कोड के लॉज इन्होंने नहीं दोबारा से एक्सेप्ट किए, उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया, यहाँ पे किया ना, दे हैव रिकन्सिडर्ड इट, रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट, बट व्हाई नॉट दिस? सो जो मुझे ठीक लगा कि एटलीस्ट लेट मी अप्रोच द गवर्नमेंट with the request to maybe it was overlooked कि इसको दोबारा से reconsider करो. क्या कोई रिस्पॉन्स आया कहीं से? Thing, not even a piece of paper anybody bothered to write back to me that we received your representation, we are thinking over it or we will consider it, or nothing, not even a word. I wrote mails to them, I wrote letters to them. Finally I had to approach the High Court, but after that also I wrote to whoever was responsible for making it possible for the law to be reimposed or consider. इन्होंने एक बार भी कुछ भी अगर मुझे लिखा होता तो हम शायद फिर वेट करते हैं कि लेट मे बी दे आर कंसिडरिंग या उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, मे बी देयर इज सम रीज़न वाई दे हैवंट डन इट, बट नथिंग. सो इवन at least from the Home Ministry, I received a communication in March that we have forwarded your representation to the our law department and they're looking into it. But वो भी अब March 2021 में मुझे मिली थी and अभी कुछ कितने महीने हो गए, nothing after that. अभी आपसे समझना चाहूँगी कि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से, लीडर्स से, स्पोक्स पर्सन से आप मिले, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था इस पे? जब आप मिले तो वर दे इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि इसके ऊपर सरकार क्या कोई एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है, और वर दे नेगेटिंग इट लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है फॉर अस टू कंसिडर? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. दे नहीं, किसी ने नेगेट तो नहीं किया. दे वर ऑल्सो ऑफ दिस व्यू ओनली कि दैट
it was overlooked, and we will talk to the concerned people. और आप अपनी जो डिवीज़न बेंच के ऑर्डर की कॉपी है वो भी हमें दे दो, और जो एक्चुअल पुराना लॉक का था रणवीर पिनल कोड में, पूरा वो सेक्शंस के साथ पूरा मैंने सब कुछ उनको दे दिया, लेकिन नथिंग हैज़ हैपेंड एज येट। अगर होता तो मुझसे पहले आपको पता होता। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि ये कानून जम्मू कश्मीर में काफ़ी सालों से था, 100 से ज़्यादा सालों से था, तो उसकी वजह से एक कल्चर भी इस तरीके का बन गया था जहाँ पर बीफ इज़ जनरली नॉट कंज्यूम्ड, इवन इन कश्मीर इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड एज मच एज इट इज़ एल्सवेयर इन द कंट्री। तो आपको क्यों लगता है कि कानून बनाने की ही ज़रूरत है, तभी जाकर ये एक्टिविटीज़ रुक पाएंगी? अदरवाइज डू यू सी कि इस तरीके के इंसिडेंट्स में एक स्पाइक देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, या डू यू ऑल्सो बिलीव कि कम्युनल हार्मनी को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि ये कानून 100 सालों से ज़्यादा समय तक था, अभी भी अगर कानून नहीं भी आता है तब भी एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हुए और कम्युनल सेंटिमेंट्स को समझते हुए ये इंसिडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में नहीं उभरेंगे? नहीं, काफ़ी स्पाइक हुई है बीफ कंज्यूम करने में। और आपको जो पेपर्स में जो बोविन स्मगलिंग के इंसिडेंट्स इंक्रीज हुए नहीं लगते, जबकि दे आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इफ़ दे आर कैचिंग 20 vehicles, 200 vehicles are going, I think, every day. So what is that going to Kashmir for? They are not going for they are not dairy animals. They are most जो पकड़ते भी हैं गाड़ियाँ जो जाती हैं, उनका तो पता नहीं उसमें क्या होता है, बट जो गाड़ियाँ पकड़ी भी जाती हैं उसमें से बुल होते हैं, स्पेंट काउज होती हैं विच आर नॉट एबल टू गिव मिल्क, तो दे आर मेंट फॉर स्लॉटर। इट्स एविडेंट। उसको बुक करते हैं सेक्शन 188 में या क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंडर। तो अब ये बीफ बैन नहीं है तो उसके लिए नहीं कर सकती कि वो तो तब होगा जब स्लॉटर करोगे, तो तब स्लॉटर एक्ट जो है वो अप्लाई होगा ना। लेकिन स्पाइक तो हुई है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ है। एंड इफ़ यू गो ऑन सोशल मीडिया, पीपल आर नॉट इवन अफ्रेड टू पोस्ट पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑफ दो स्लॉटर्स। इट्स नॉट ओनली ये it is not right to say that it happened only during the Eid festival. It is happening all the time in the normal course of action also. और पहले लोग बोलते हैं कि कश्मीर में भी जो बीफ था इट वाज कंज्यूम्ड इन फार फ्लंग विलेजेस एंड ऑल, सिटीज़ में लोग ज़्यादा नहीं खाते थे। लेकिन नाउ आई थिंक इफ़ यू visit those meat shops also, you can openly see the beef carcasses hanging there. So no, it's wrong to say that there is no spike. There is very much more consumption of beef after the Article 370. And it's through your medium, I again want to appeal to the Modi government and the BJP government and whoever could help that to reimpose this cow slaughter and beef ban. बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं इंडिया में जहाँ पर बैन है, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पर बैन नहीं है। आपको क्यों लगता है कि जम्मू कश्मीर वो स्टेट होनी चाहिए जहाँ पर ये बैन कंटिन्यू रहे? क्योंकि 100 साल तक तो था, अब अगर ये बैन हट चुका है तो इफ़ द मेजॉरिटी कम्युनिटी वाज टॉलरेंट ऑफ इट कि ये अभी तक बैन था, तो वी आर टॉलरेंट ऑफ इट फॉर मोर देन 150 years. Can the minority community cannot be tolerable for it for at least 2-3 more years till a state government is elected, and then they can choose to pass a law? Lakshadweep is a Muslim majority, you can say, place. तो अभी उसमें recently cow slaughter ban इन्होंने लगाया है। So जब वहाँ पर नहीं था तो उसमें they could very much very peacefully reimpose क्या to impose a ban. तो JNK में क्यों नहीं होना चाहिए, और अब 3 साल बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अगर 3 साल बाद भी लगाएंगे तो there is not much we can do about it, but at least I'm not going to sit quietly and just sleep over it or wait for them to do it. मुझे लगता है कि होना चाहिए. We are just waiting for some mishap to happen, and I don't know कुछ ना कुछ क्या एजेंडा है, क्या सोच है कि ये नहीं लगा रहे, जब इतने सालों से हम आराम से रह रहे थे ना।
कम से कम फूड हैबिट्स की वजह से तो हम कभी नहीं आपस में लड़े. वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स फूड हैबिट्स, और ओपनली हमने किसी के मुंह पे ये नहीं मारा कि हम ये खाएंगे, तुम जो मर्जी कर लो. ओनली फ्यू handful of people like to abuse each other with these eating habits. So why not impose it before anything happens? Today there was a fight in Kashmir over this issue कि I will not allow you to slaughter it. So it was between the two same community people. So it was peacefully resolved. Nothing, no fight was there. But if it happens in Jammu and some Muslims are trying to slaughter a cow and Hindu people come and they oppose it, there will be a communal riot. So who will be responsible for that? बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने साफ तौर पर सुना कि एक कानून जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पिछले 150 से ज़्यादा सालों के लिए था, 5 अगस्त 2019 को जब और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म की गई तो ये बीफ बैन भी ख़त्म हो गया. अब कोशिशें की जा रही हैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा कि इस बैन को दोबारा से इम्पोज किया जा सके, लेकिन कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है, कोर्ट ये कहता है कि लॉ बनाना हमारा काम नहीं, लॉ बनाना जो है वो सरकार का काम है, सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है. वहीं सरकार को जब अप्रोच किया जाता है तो इस मामले के ऊपर अभी तक इनका ये कहना है कि शांति के अलावा, चुप्पी के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा.